हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर अपना चैप्टर चल रहा था अमाल कमीशन, अब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंचे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 6 तक ही मैं कराऊंगा क्योंकि इसके आगे के सम बेटा सेम टू सेम वैसे ही है। और ये चैप्टर बेटा जनरली बच्चे लोग ऑप्शन में छोड़ते हैं। हालांकि 6 सम कराए एग्जाम में, आपने देखा रहेगा लास्ट ईयर के ही मैंने लास्ट 5 साल के ही आपको 6 सम कराए। ये सम बेटा इंपॉर्टेंट है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। पर यहाँ पर एक कुछ चीज़ें नहीं दी है। टीवाई बीकॉम अप्रैल 2014 में आया समते। सबसे पहले बोला क्या गया है बेटा, टॉम लिमिटेड, क्लियर है बेटा, एग्री टू अक्वायर बिजनेस ऑफ जेरी लिमिटेड। मतलब टॉम किसका बिजनेस खरीद रहा है बेटा, जेरी लिमिट का खरीद रहा है। कभी खरीद रहा है 31 मार्च 2013 को खरीद रहा है। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ जेरी लिमिटेड, मतलब जेरी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2013 वैज एज फॉलो। मतलब देखो, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है। अभी जो परचेजिंग कंपनी है बेटा, मतलब तुमने अगर देखा रहेगा यहाँ पर पूरा का पूरा जेरी का दिया है, टॉम का दिया गया नहीं है। तो मतलब समझ जाने का यहाँ पर आपको बैलेंस शीट बनाने बोला रहेगा नहीं। क्लियर है, सिंपल सीधा फंडा हिसाब है। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा इसके अंदर बैलेंस शीट बनाना नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बनाना है, नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना इन द बुक्स ऑफ जेरी लिमिटेड, और ओपनिंग जर्नल एंट्री बनाना है इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक में बनाना है, टॉम की बुक में बनाना है। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया बैलेंस शीट बोला रहेगा नहीं। सबसे पहले दिया क्या क्या है बेटा, यहाँ पर 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच पेड, फुल्ली पेड है। जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 6% डिबेंचर है, क्रेडिटर है। गुडविल भी दिया गया 20,000 रुपये। बिल्डिंग दिया गया, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर और ICICI बैंक अकाउंट आपको दिया गया है। कंसीडर द पेमेंट एज फॉलो। सबसे पहले क्या बोल रहे, कैश पेमेंट। कितना कैश पेमेंट कर रहे बेटा, ₹2.5, मतलब 2.50 पर शेयर ऑफ जेरी लिमिटेड। कितने शेयर है सर इसके पास, टोटल है बेटा 12,000 शेयर है। तो 12,000 शेयर को कितना पैसा दे रहा है सर, कैश दे रहा है। कैश कितना दे रहा है, 2.50 पर शेयर के हिसाब से क्या कर रहा है, कैश पेमेंट कर रहा है। इशू क्या कर रहा है बेटा, 18,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ टॉम लिमिटेड हैविंग बाय द एग्री ऑफ वैल्यू कितना दिया गया, 15 पर शेयर के हिसाब से दिया। मतलब ₹5 किसका दिया है, प्रीमियम का दिया गया। मतलब 18,000 शेयर इशू करा है और हर एक शेयर का वैल्यू कितना दिया गया, 18,000 शेयर दे रहा है। और हर एक शेयर का वैल्यू कितना दिया है, ₹15 दिया गया है। इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, शेयर भी इसको क्या कर रहा है, दे रहा है। ये हो गया। इशू सच नंबर ऑफ फुल्ली पेड 9% डिबेंचर, तो बाद में आता है। क्लियर है। ऑफ टॉम लिमिटेड 96 ईच एज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज बाय द 6% डिबेंचर ऑफ जेरी एट 20% प्रीमियम। तो इसको बाद में देखते हैं। मतलब 6% जो प्रीमियम दिया गया यहाँ पर जेरी लिमिटेड का, उसको क्या कर रहा है, 20% प्रीमियम पे दे रहा है। मतलब 20,000 है बेटा, उसका 20% प्रीमियम मतलब करीब करीब होता है बेटा 4,000, मतलब 24,000 रुपये में क्या कर रहा है, ये खरीद रहा है। क्लियर है बेटा, ये डिबेंचर को। वाइल कैलकुलेट कंसिडरेशन ऑफ असेट्स आर रीवैल्यू एज फॉलो। सबसे पहले बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो कहा गया बिल्डिंग एंड मशीनरी का दोनों का साथ में ही वैल्यू आपको दे दिया, 1,20,000 रुपया दे दिया गया है। उसके बाद स्टॉक का वैल्यू आपको दिया गया है, कहा गया सर क्लोजिंग स्टॉक 28,400 रुपये दिए गए। डेटर आर सब्जेक्ट टू बी 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। मतलब डेटर है 7,200, उसमें से 5% आपको क्या करके रखना है, माइनस करके रखना है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, लिक्विडेशन एक्सपेंस एग्री टू पेड बाय जेरी लिमिटेड। मतलब पैसा कौन पे कर रहा है, जेरी लिमिटेड। कितना पे कर रहा है सर, 1,000 रुपये पे कर रहा है। पे करेगा तो पैसा क्या होगा, जाएगा। और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट्स का क्या नाम आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए, लास्ट सब में भी आया था। आगे क्या करना है बेटा, सबसे पहले काम करते हैं बेटा, परचेस कंसिडरेशन बनाते। कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर ये परचेस कंसिडरेशन में लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ परचेस, नंबर, रेट, और यहाँ पर आ गया अमाउंट। सबसे पहले सर यहाँ पर दिया गया कैश पेमेंट। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कैश पेमेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले कैश स्लैश करके आप चाहो तो बेटा यहाँ पर आप बैंक भी लिख सकते हो। क्लियर है, स्लैश करके क्या लिखो, बैंक। कितना नंबर शेयर है बेटा, टोटल अपने पास कितने शेयर है, कैश पेमेंट इक्वल टू कितना दिया गया, 2.5 पर शेयर ऑफ जेरी लिमिटेड। जेरी लिमिटेड के पास कितने शेयर है, 12,000 शेयर है। और हर एक शेयर को कितना दे रहा है सर, 2.50 पर शेयर के हिसाब से दे रहा है। तो चलो कैलकुलेट करो सर, 12,000 मल्टीप्लाई बाय हर एक शेयर को ₹2.5 के हिसाब से दे रहा है। तो टोटल कितने पैसे आते हैं सर, 30,000 आते हैं। अभी उसके आगे क्या दे रहा है सर, इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर आ जाएगा
इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर दे रहा है सर? टोटल 18,000 शेयर दे रहा है। कितने शेयर दे रहा है? 18,000 शेयर दे रहा है और हर एक शेयर का वैल्यू कितना दिया गया? 15 रुपया। कैसे? 18,000 शेयर इक्विटी शेयर दे रहा है, 10 रुपया शेयर है, उसको कितने में दे रहा है सर? वैल्यू एट 15 पर शेयर, मतलब 5 रुपया किसका रहेगा? प्रीमियम का, मतलब 15 रुपये में दे रहा है। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाई 15 करोड़, टोटल आएगा सर 2,70,000। और टोटल कितना आ गया सर? टोटल करेंगे कितना आएगा सर? 3 लाख रुपए में क्या कर रहा है? इसका बिजनेस क्या कर रहा है? खरीद रहा है। क्लियर है? तो ये मेरे को जो मिला, क्या मिला? देयरफॉर ये मेरे को क्या मिला सर? परचेज कंसीडरेशन क्या होगा? मेरे को मिल गया। क्लियर है? और इसके आपको 2 से 3 मार्क्स मिल गए। यहाँ पर 20 मार्क का समय बेटा। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, पहले मैं जर्नल एंट्री नहीं बनाता हूँ क्योंकि पहले बोला है नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जेरी लिमिटेड, नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन, सर कौन सा वैल्यू किधर जाएगा? इधर देखो बेटा जितने भी असेट्स है बेटा, असेट्स ऑलवेज कहाँ चला जाएगा सर? डेबिट साइड। तो ये सारे असेट्स बेटा, सारे असेट्स कहाँ चले जाएंगे बेटा? डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या दिया है? क्रेडिटर दिया गया, ये कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट्स की कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे क्या होगा? चला जाएगा। क्लियर है? तो एक काम करते, चलो फटाफट मैं भी लिखता हूँ, आप लोग भी क्या करो? लिखना शुरू कर दो। क्लियर है? तो यहाँ पर सब मैं बुक ले लेता हूँ हाथ में क्योंकि अपने को इजी पड़ेगा। सबसे पहले सर सारे असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। तो सबसे पहले आता है सर गुडविल। तो यहाँ पर आएगा सर टू गुडविल अकाउंट्स। कितना दिया था सर? गुडविल का वैल्यू दिया था 20,000 रुपये दिए गए। उसके बाद दिया गया बिल्डिंग 60,000 टू बिल्डिंग। कितना दिया गया है सर? 60,000 रुपीज़ दिया गया। उसके बाद दिया था मशीनरी 68,000 रुपीज़। किसका दिया था सर? टू मशीनरी का दिया था। उसके बाद दिया था सर टू क्लोजिंग स्टॉक। हालांकि स्टॉक लिखो तो भी चलेगा, क्लोजिंग स्टॉक लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है? कितना दिया था सर? क्लोजिंग स्टॉक 33,600। ये जो बुक में वैल्यू दिया गया है वो लिख रहा हूँ। क्लियर है? उसके बाद दिया है डेटर 7,200 रुपये। किसका दिया है सर? डेटर का दिया गया है, टू डेटर। और टू किसका दिया है सर? ICICI बैंक, खाली लिखो तो भी चलेगा। बैंक का वैल्यू आपको दिया गया। कितना दिया गया है सर? यहाँ पर 11,200 रुपये आपको दिए गए। मतलब देखो, आप सारे असेट्स के मैंने क्या कर दिए? यहाँ पर नाम लिख दिए। सारे असेट्स के मैंने क्या कर दिए? नाम लिख दिए। क्लियर? 11,200, सबका टोटल 2 लाख के करीब आता है। अभी क्रेडिट साइड में क्या है बेटा? 6% डिबेंचर है और क्रेडिटर, जो बुक में वैल्यू दिया है वही। तो यहाँ पर आएगा बाई 6% डिबेंचर आएगा। कितना दिया गया है सर? 20,000 का दिया गया है। और उसके बाद किसका दिया है? बाई क्रेडिटर का वैल्यू क्या दिया गया है? देख तो क्रेडिटर कितना दिया गया है सर? क्रेडिटर आपको दिया गया है 4,000 रुपये का क्या दिया है? क्रेडिटर आपको दिया गया। 20 और 4 कितना हो जाएगा सर? 24 हो जाएगा। क्लियर? ये दिया गया है। और बाकी सर ये इक्विटी शेयर वगैरह कहा जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा सर? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा। एक काम करो, इक्विटी रियलाइजेशन बना, इसके नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ के मैं क्या करता हूँ सर? इधर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट्स क्या करता हूँ? बनाता हूँ। आपको भी यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। कौन सा अकाउंट बनेगा सर? इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट्स क्या करना है आपको? बनाना है। याद रखना बेटा, ये लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड होता है। तो ये सब भी कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड। बाय और कितने इक्विटी शेयर? खाली इक्विटी शेयर होल्डर लिखो ना तो भी चलेगा। तो यहाँ पर बुक ने भी सेम टू सेम वैसा ही लिखा है, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट्स आपको आ जाएगा। सर कितना दिया गया? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपको दिया गया था सर 1,20,000 का दिया था। उसके बाद किसका दिया था? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भाई यहाँ पर आ जाएगा जनरल रिजर्व और किसका नाम आ जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का क्या आ जाएगा? नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? और जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया था सर? 34,000 रुपीज़ दिया था। और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आपको दिया है सर 22,000 रुपये आपको दिया गया। देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, वो मैंने क्या कर दिया? लिख दिया 34 22। अभी सर
पहली एंट्री कौन सी रहेगी सर, ये रहा परचेज कंसिडरेशन ड्यू। तो एंट्री क्या रहेगा सर, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा सर, रियलाइजेशन। और परचेजिंग कंपनी कौन सी बेटा परचेज कर रही है, टॉम लिमिटेड। तो यहाँ पर अपने को एंट्री क्या रहेगा सर, टॉम लिमिटेड। इसका अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या रहेगा सर, टॉम लिमिटेड अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। कितने में खरीद रहा है सर बिजनेस, 3 लाख रुपए में क्या कर रहा है, बिजनेस खरीद रहा है। क्लियर है। तो एक काम करो सर, टॉम लिमिटेड अकाउंट्स टू रियलाइजेशन। हमने रियलाइजेशन अकाउंट्स तो बनाया है, रियलाइजेशन किधर एक क्रेडिट है, तो रियलाइजेशन की कहाँ लिखना है सर, क्रेडिट साइड पे लिखना है इधर। बाय किसका नाम आ जाएगा, एक काम करते हैं अलग कलर की पेन से लिखते हैं, बाय टॉम लिमिटेड। किसका नाम आएगा सर, बाय टॉम लिमिटेड अकाउंट्स। क्लियर है। और क्या ये है, परचेज कंसिडरेशन कितना है सर, 3 लाख रुपए का है। क्लियर है, डन। ये हमने कौन सा अकाउंट बनाया सर, रियलाइजेशन। अभी अपने को कौन सा अकाउंट बनाना है सर, टॉम लिमिटेड अकाउंट बना दो। इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखा, अभी इसके नीचे ही थोड़ा सा लाइन करके हम बना देते हैं सर, टॉम लिमिटेड अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा सर टॉम लिमिटेड अकाउंट्स, यहाँ पर आएगा डेबिट, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट। कौन सा अकाउंट बनेगा सर, टॉम लिमिटेड अकाउंट्स क्या होगा बनेगा। टॉम लिमिटेड किधर था, डेबिट, तो उसकी कहाँ लिखना है सर, डेबिट साइड लिखना है। नाम किसका आएगा सर, टॉम लिमिटेड डेबिट है, डेबिट में नाम किसका आ जाएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम, कितना है बेटा, 3 लाख रुपए। और 3 लाख किस चीज़ का, ये परचेज कंसिडरेशन का। तो इधर भी किसका नाम आएगा, परचेज कंसिडरेशन का नाम आएगा। अभी एक और चीज़ दिया था सर, क्या दिया था आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, ये क्या पे कर रहा है, सबसे पहले पैसा पे कर रहा है। तो इसके पास बैंक कितना आ रहा है बेटा, पैसा, मतलब टॉम, ये जो पैसा है बेटा हम कौन पे कर रहा है बेटा, टॉम। किसको दे रहा है, जेरी। और जर्नल एंट्री अपने को किसकी बुक में बनानी है सर, जेरी की बुक में बनानी है। मतलब ये जो पैसा देगा किसके पास आएगा सर, इक्विटी शेयर। इसको मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। ये हो गया। अभी एक और चीज़ बोला था सर, पैसा पे कर रहा है। कितना पैसा पे कर रहा है सर, 5,000 रुपया पे कर रहा है। कितना पैसा पे करें, यहाँ पर देखो, लिक्विडेशन एक्सपेंस एग्री टू पेड बाय जेरी लिमिटेड। कितना, रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सर ये जेरी 1,000 पे कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट। किस चीज़ का पैसा पे कर रहा है, लिक्विडेशन एक्सपेंस का पैसा पे कर रहा है। तो एंट्री क्या रहेगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर बेटा अलग से लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट्स क्या रहेगा, डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स की क्या आ जाएगा, डेबिट साइड। टू किसका नाम आ जाएगा सर, बैंक अकाउंट। किस चीज़ का पैसा है सर, ये लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो यहाँ पर आएगा लिक्विडेशन एक्सपेंस अकाउंट्स का क्या लिखना है, नाम लिखना। क्योंकि बैंक दो भी है, इसको ब्रैकेट में लिखना, लिक्विडेशन है। कितना पैसा पे कर रहा है सर, 1,000 रुपया पे कर रहा है। अभी बैंक अकाउंट भी अपने को बनाना पड़ेगा। यस सर, बैंक अकाउंट भी अपने को बनाना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट सब में बनाया था वैसे। तो बैंक अकाउंट इधर छोटा सा एक काम करो सर, इधर मैं बैंक अकाउंट भी मैं क्या करता हूँ, बना देता हूँ। तो इधर छोटा सा हम क्या करेंगे सर, इधर बैंक अकाउंट भी क्या करेंगे, बना देंगे। क्लियर है। सबसे पहले इधर आएगा डेबिट, इधर आ जाएगा क्रेडिट। कितना पैसा पे कर रहा था सर, 1,000। किस चीज़, मतलब एंट्री क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक किधर है, क्रेडिट है, तो बैंक की क्रेडिट साइड। किसका पैसा है सर, ये लिक्विडेशन एक्सपेंस का कितना पैसा है सर, ये 1,000 रुपये क्या कर रहा है, पे कर रहा है। क्लियर, डन। ये भी हो गया। अभी परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या दे रहा है सर, ये पैसा दे रहा है, कैश अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सर पैसा दे रहा है, तो बैंक अकाउंट कितना दिया गया है सर, यहाँ पर 3 लाख रुपए दिए गए। मतलब ये जो पैसा है ना बेटा, इधर देखो, इधर देखो, आपको मैं अगर समझाता हूँ, ये परचेज कंसिडरेशन कितना आया, किधर है, सॉरी मैं नीचे कहाँ जा रहा हूँ। परचेज कंसिडरेशन कितना आया सर, 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख को क्या क्या दे रहा है, 3 लाख को पैसा तो पे कर रहा है 3 लाख। अभी 3 लाख कैसे आया, यहाँ पर रहा। सबसे पहला है सर बैंक का है 30,000 और इक्विटी शेयर का कितना पैसा है, 2,70,000। मतलब ये क्या कर रहा है सर, टॉम दे रहा है। मतलब टॉम के पास से क्या हो रहा है सर, जा रहा है। क्या जा रहा है सर, इक्विटी शेयर होल्डर जा रहा है। और क्या पैसा जा रहा है सर, बैंक के पास, इसके पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। और आ किसके पास रहा है, जेरी के पास। अभी जेरी की नज़र से सोचो
तो जेरी के पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या रहेगा, जेरी के पास बैंक अकाउंट डेबिट, जेरी के पास पैसा आ रहा है, इक्विटी शेयर आ रहा है, और टू किसका ना कहाँ से आ रहा है सर, टॉम के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो टॉम लिमिटेड की तरह क्रेडिट है तो इसकी क्रेडिट साइड, टॉम लिमिटेड की तरह क्रेडिट है तो इसकी क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्या दे रहा है सर, ये बैंक से पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है सर बैंक से, 30,000 रुपये क्या कर रहा है बैंक से दे रहा है, और 2,70,000 रुपये किसका दे रहा है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट्स का पैसा दे रहा है। किसका पैसा, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो है तो इक्विटी शेयर होल्डर लिखो तो भी चलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट्स को क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। कितना पैसा दे रहा है सर, ये पैसा दे रहा है, तो मतलब ये हो गया सर 3 लाख इधर हो गया, ये 3 लाख इधर हो गया, 3 लाख इधर, मतलब टॉम के पास से पैसा हो क्या हो रहा है, जा रहा है। 3 लाख रुपए जो परचेज कंसिडरेशन है तो उसमें बैंक दे रहा है और इक्विटी शेयर होल्डर दे रहा है। बैंक किधर है, अभी पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट क्या है, डेबिट, तो बैंक अकाउंट की कहाँ लिखो सर, डेबिट साइड। कितना पैसा आ रहा है सर, 30,000 आ रहा है। पैसा कौन दे रहा है सर, अपने लिए जेरी दे रहा है, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा सर, सॉरी टॉम दे रहा है, टॉम। कौन पैसा कौन दे रहा है सर, ये टॉम दे रहा है, तो टॉम, क्योंकि जेरी की तो बुक है बेटा, तो इधर किसका नाम आएगा सर, टॉम। किसका नाम आएगा सर, इधर टॉम अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, टॉम लिमिटेड अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आएगा। कितना पैसा दे रहा है सर, 30,000। एक बार मैं बुक में भी देख लूँ, बुक में इधर क्या लिखा है सर, कैश में टॉम लिमिटेड ही लिखा है, यस हो गया। अभी ये तो हो गया, मतलब ये देखो हमने बैंक में लिख दिया टॉम का नाम। अभी इक्विटी शेयर होल्डर की इधर एक क्रेडिट है तो इक्विटी शेयर होल्डर की कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। कितना आ जाएगा सर, इधर 2,70,000 रुपये दे रहा था, किसका नाम आएगा सर, टॉम लिमिटेड अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम, मतलब इसमें भी लिख दिया इक्विटी शेयर डेबिट है, डेबिट में क्रेडिट का नाम, और टॉम लिमिटेड किधर था, क्रेडिट था, उसकी क्रेडिट में किसका नाम आ गया सर, बैंक और इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या आ गया, नाम आ गया। अभी इसको क्या करना है, टैली करना है। सर कौन सा सर ज़्यादा है इसका, ये रहा सर 30,000, तो यहाँ पर लिखो सर 30,000, इधर भी आएगा सर 30,000, 30,000 में से सर 1,000 गया, कितना बचेगा, 29,000 रुपीज़ बचेगा। क्लियर है बेटा, डन। इसको नाम किसका कहा जाएगा सर, ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट्स में क्या होगा, चला जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं सर हम, बैंक अकाउंट, तो ये कहाँ जाने वाले, इक्विटी शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर की इधर एक क्रेडिट है तो क्रेडिट में नाम किसका आ जाएगा, इधर 29,000 किसका आ जाएगा सर, ये कहाँ से आ रहा है सर, इसको बैंक अकाउंट, तो किसका नाम आ जाएगा सर, बैंक अकाउंट्स का नाम। कैसे आया सर, 30,000 में से 1,000 किसका, एक्सपेंस का माइनस कर दिया, 29,000 आएगा। हालांकि आपने लास्ट सम देखा रहेगा तो ये बहुत ही सिंपल है, कुछ भी है नहीं। चलो अभी इसको क्या करना है, ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। कैसे, इसको क्या करो सर, टैली करो। कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है सर, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, क्योंकि 3 और ये करीब करीब होता है सर। इसका अगर मैं टोटल करूँ तो ये हो जाएगा 3,24,000 हो जाएगा, तो इधर भी आ जाएगा सर 3,24,000। देखते हैं पहले 3,24,000, इसका क्या करो, माइनस करो, किधर गया सर, 20,000 प्लस 60,000 प्लस 68 प्लस 33,600 प्लस 7,200 प्लस 11,200 प्लस 1,000, कितना आएगा सर, 2,01,000 आया, माइनस 3,24,000 करो, आंसर कितना आएगा सर, 1,00,000। कितना आया, 1,23,000 रुपीज़ आइए। कहाँ चला जाएगा सर, टू इक्विटी शेयर होल्डर, कहाँ चला जाएगा सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में चला जाएगा, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये क्या है, प्रॉफिट है। तो ये कहाँ पर आया सर, डेबिट है, तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट है, 1,23,000 रुपीज़, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1,23,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, बाई किसका नाम आ जाएगा, और कहाँ से आ रहे हैं सर, ये रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहे हैं, और ब्रैकेट में क्या लिखूँ सर, ये प्रॉफिट, और ये सम देखो इधर टैली हो जाएगा। कैसे, 1,23,000 माइनस 22,000 माइनस 34,000 और माइनस 1,20,000, कितना आ जाएगा सर, 2,99,000। इधर भी आ गया सर 2,99,000, क्या हो गया सर, ये सारे लेजर अकाउंट हमने क्या कर दिए, बना दिए।
हालांकि तुम बैंक अकाउंट नहीं बनाते चलता, मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर बैंक अकाउंट बना दिया। अभी सर मेन एंट्री सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में सबसे पहला एंट्री कौन सा होता है सर, बिजनेस परचेज। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस बाय वेंडर कंपनी एंट्री क्या रहेगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट हमें याद रखना बेटा। जर्नल एंट्री किसकी बुक में बनानी है, ओपनिंग जर्नल एंड टॉम लिमिटेड। तो किसका नाम आएगा, बिजनेस, तो इधर लिख देता हूँ सर टॉम लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ टॉम लिमिटेड। क्लियर है बेटा। सबसे पहले एंट्री क्या रहेगा सर, बिजनेस परचेज। तो एंट्री क्या रहेगा, वेरी फर्स्ट बिजनेस परचेज अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट। इधर रखो बिजनेस परचेज अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट। और किसका बिजनेस परचेज कर रहे हैं सर, टू जेरी लिमिटेड। तो यहां पर किसका नाम आएगा, जेरी लिमिटेड का क्या आ जाएगा नाम। कितने में खरीद रहे हैं सर, 3 लाख रुपए में क्या कर रहे हैं, बिजनेस खरीद रहे हैं। क्लियर है। तो ये किसका नाम आएगा, 3 लाख। तो एंट्री क्या रहेगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा सर, जेरी। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट GERRY जी। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा सर, जेरी लिमिटेड का क्या आ जाएगा नाम, यहाँ पर आ जाएगा। बुक ने अच्छा नरेशन लिखा है तो मैं भी सेम टू सेम आपके लिए वही कॉपी पेस्ट करता हूँ। बिंग एक्विजिशन ऑफ बिजनेस बाय जेरी लिमिटेड। तो यहाँ पर आएगा 3 लाख पे खरीद रहे, यस। तो यहाँ पर नरेशन क्या लिखा है, बिंग एक्विजिशन ऑफ बिजनेस बाय जेरी लिमिटेड। मतलब जेरी लिमिटेड का बिजनेस क्या करे, खरीद रहे। ये फर्स्ट एंट्री हुआ। सेकंड एंट्री तो ऑलमोस्ट सभी को पता ही रहेगा सर, किधर गया सेकंड एंट्री, ये रहा असेट्स। सारे असेट्स को लिखना है और क्या आ जाएगा सर, आउटसाइडर लाइबिलिटी आ जाएगी। असेट्स में अभी गुडविल मत लिखना, क्लियर है। टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउटसाइडर लाइबिलिटी आपको आ जाएगा। तो सारे असेट्स के क्या लिखो सर, नाम लिखो। सबसे पहले कौन से बेटा, जो वैल्यू पे लेके जा रहा था वो बिल्डिंग एंड मशीनरी। इधर जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं सर, इधर देखो। इशूज विल कैलकुलेट द कंसिडर असेट शुड बी वैल्यू बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 1,20,000 ईच है बेटा। देखो मेरे स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गई। बिल्डिंग का वैल्यू भी 1,20,000 है, मशीनरी का वैल्यू भी 1,20,000। क्या बोला है, ईच। ईच का मतलब होता है हर एक का वैल्यू इंडिविजुअल है। मतलब 1,20,000 है, दोनों का कॉमन नहीं है, अलग अलग है। दोनों का वैल्यू क्या है, अलग अलग है, 1,20,000। क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा सर बिल्डिंग मशीनरी। तो यहाँ पर सेकंड आ जाएगा सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,20,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा सर, 1,20,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा सर, 1,20,000। स्टॉक को कितने में लेके जा रहे थे, ये रहा सर 28,400 रुपये में स्टॉक को लेके जा रहे थे। 28,400 रुपये में किसको लेके जा रहे थे सर, स्टॉक को लेके जा रहे थे। तो इधर आ जाएगा सर स्टॉक का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 28,400 रुपये क्या हो जाएगा, स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। डेटर में क्या बोला था सर, 5% क्या हो रहा था, माइनस करना है। तो यहाँ पर आएगा डेटर 7,200 में से 5% माइनस करो। तो एक काम करो, डेटर का वैल्यू आई थिंक सो 7,200 ही था ना, 7,200। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक तो हो गया। डेटर का वैल्यू 7,200, उसमें से 5% 360। तो कितना आएगा, 6840 आएगा। और यहाँ पर था बैंक अकाउंट, और किसका नाम आ जाएगा सर, बैंक अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा। कितना है बैंक अकाउंट, बैंक है 11,200 रुपये। एक लाइन छोड़ देना है क्यों, गुडविल वगैरह आएगा ही आएगा इसके अंदर। और उसके बाद था सर 6% डिबेंचर। 6% क्या था, डिबेंचर। और याद रखना डिबेंचर को क्या करते थे, 20% प्रीमियम पे लेके जा रहे थे और क्रेडिटर। क्लियर है। देखो इधर 6% डिबेंचर के बारे में क्या बोला था, ये रहा स्टॉक ये हो गया। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा था, 6% डिबेंचर ऑफ जेरी लिमिटेड 20% क्या कर रहे थे, प्रीमियम पे क्या कर रहे लेके जा रहे।
तो 20% कितना होगा, 10% होता है 2000, तो 20% 20,000, सॉरी 4,000, 10% होगा 2,000, तो 20% मतलब 4,000, तो 24,000 आ जाएगा। तो 6% डिबेंचर 24,000 रुपये आ जाएगा इधर, 6% डिबेंचर 24। और क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो क्रेडिटर को कितने में लेके सर 4,000 रुपये में क्या करेंगे, लेके जाएगी क्रेडिटर को 4,000 रुपये में। और यहाँ पर किसका नाम आएगा सर, बिजनेस परचेज अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम। कितने में बिजनेस परचेज कर रहे थे सर, 3 लाख रुपए में खरीद रहे, तो ये टोटल 3,28,000 आया। क्लियर है, 3,28,000 आएगा, यस सर राइट आएगा। अब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, 1,20,000 प्लस 1,20,000 28,400 प्लस 6,840 प्लस 11,200 माइनस कितना करना है, ये 3,28,000 क्या करना है, माइनस करना है। तो आंसर कितना आएगा सर, 41,560। ये 560 क्या आया सर, गुडविल आया। ये 41,560 आया एक बार सर, ये आया सर राइट आया। नरेशन क्या आएगा, 41,560 किसका आया सर, ये गुडविल का एंट्री यहाँ पर आ गया। तो इधर लिखो सर गुडविल अकाउंट। नरेशन क्या रहेगा, बिंग क्या रहेगा, बिंग assets and liability taken over at a aggregate value, being assets and liability को क्या कर रहे हैं सर, टेकन ओवर एट एग्रीगेट वैल्यू एंड डिफरेंस क्या करना है सर, ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करना है सर, गुडविल अकाउंट्स में क्या करना है सर, ट्रांसफर करना है। ये आ गया। अभी यहाँ पर याद था बेटा, जेरी लिमिटेड का नाम कहाँ पर आया, हालांकि आपको लिखना है बेटा लिक्विडेटर ऑफ जेरी लिमिटेड। मैंने शॉर्टकट में जेरी लिमिटेड लिखा, ऐसा चलेगा नहीं, तो यहाँ पर आप लिख देना किसका नाम आएगा सर, लिक्विडेटर ऑफ जेरी लिमिटेड का नाम आएगा। तो यहाँ पर आएगा जेरी लिमिटेड का नाम आएगा। ये हो गया। अभी ये फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, अभी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, मतलब लिक्विडेटर ऑफ जेरी लिमिटेड क्या कर रहा है, इक्विटी शेयर दे रहा है। और क्या इसका पैसा दे रहा है सर, बैंक से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। क्लियर है। तो ये सेकंड थर्ड एंट्री क्या रहेगा सर, इधर लिक्विडेटर ऑफ किसका नाम आएगा सर, जेरी लिमिटेड अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट। कितना पैसा दे रहा है सर, 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख के सामने सबसे पहले क्या दे रहा है सर, इक्विटी शेयर दे रहा है। तो यहाँ पर कैश, सबसे पहले कैश आ रहा था, तो सबसे पहले कैश लिख देते 3 लाख रुपए का, सॉरी 30,000 रुपये का कैश। उसके बाद सर यहाँ रहा 18,000 इक्विटी शेयर दे रहा है, और हर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपये, 5 रुपये तो प्रीमियम का है। तो सबसे पहले आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना शेयर दे रहा है सर, 18,000 शेयर, और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10। तो टोटल आ जाएगा सर यहाँ पर 1,80,000 आ जाएगा। और बचा हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम, बुक ने सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा है, यस सर बुक ने सिक्योरिटीज प्रीमियम ही क्या किया है, लिखा है। कितना पैसा पे कर रहा है सर, 18,000 शेयर का कितना है सर, 5 रुपया। तो टोटल कितना आ जाएगा सर, 90,000 रुपये आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का आ जाएगा। बिंग परचेज कंसिडरेशन सेटल, अच्छा इतना शॉर्ट में लिखा है, बिंग परचेज कंसिडरेशन, बुक ने ऐसे ही लिखा है बेटा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सेटल। क्लियर है, यहाँ पर हो गया। अभी मेन चीज ये देखो, ये यहाँ पर क्या लिखा था सर, ये 6% डिबेंचर कितना आया था, 2,24,000 का। ये कहाँ पर है, क्रेडिट, तो उसको क्या उठा के लिख देना है, डेबिट। पर इसमें ट्विस्ट है, 6% डिबेंचर कितना आया था सर, 24। अभी उसको कितने में दे रही है, ये जो 6% डिबेंचर है, जरा ध्यान से देखोगे, इधर आप पढ़ोगे तो अभी आपको समझ में आएगा। टोटल हम क्या कर रहे हैं बेटा, इशू सच नंबर ऑफ फुल्ली पेड 9%, हम क्या कर रहे हैं, उसके सामने 9% डिबेंचर दे रहे हैं,
ऑफ टॉम लिमिटेड, और 9% डिबेंचर दे रहे, उसको कितने में दे रहे हैं सर? 96 ईच में दे रहे। मतलब सर समझा नहीं, मतलब ये जो हम क्या कर रहे, अभी यहाँ पर देखो 6% डिबेंचर दे रहे जेरी लिमिटेड, मतलब 20,000 है, उसका 20% प्रीमियम मतलब 24,000 रुपये में क्या करे दे रहे, पर उसके सामने हम उसको खाली ये जो 24,000 में क्या कर रहे हैं सर? 9% डिबेंचर, हर एक डिबेंचर का प्राइस कितना दे रहे हैं सर? 96। तो हम कितने उसको डिबेंचर दे रहे हैं? 24,000 डिवाइड बाई 96 करो, हम उसको कितने डिबेंचर दे रहे हैं? 24,000 डिवाइड बाई 96 करो, हम उसको कितने डिबेंचर दे रहे हैं? 250 डिबेंचर दे रहे। हम उसको कितने डिबेंचर दे रहे हैं सर? 250 डिबेंचर दे रहे। तो 2 यहाँ पर आएगा 9% डिबेंचर, हम उसको कितने डिबेंचर दे रहे? समझ में आया कैसे? 24,000 डिवाइड बाई 96। तो हम उसको कितने दे रहे? 250 डिबेंचर दे रहे, और हर एक डिबेंचर का प्राइस तो 100 रुपीज़ ही रहता है ना बेटा, 100 ही देता है। तो कितना आएगा सर? 25,000 आएगा। तो कितना आएगा सर? 25,000 आएगा। तो सर तो बचा हुआ 1,000 रुपया क्या है सर? ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको क्या नाम देंगे सर? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको क्या नाम देंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट्स का क्या लेंगे सर? नाम लेंगे। नरेशन आएगा बिंग डिबेंचर टेकन ओवर, बिंग डिबेंचर क्या कर रहे हैं सर? इसको टेकन ओवर, बस खत्म हो गया। 4 ही जर्नल एंट्री आएगी। ये खाली समझने वाला था कि हम डिबेंचर को खरीद तो रहे, पर हर एक डिबेंचर का प्राइस कितना रखा है सर? 96 में खरीद रहे, मतलब उसके सामने हम 250 डिबेंचर, पर अपने पास से डिबेंचर तो जाएगा 100 रुपये का ही जाएगा, बचा हुआ जो 1000 रुपया रहेगा उसको क्या नाम देंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यहाँ पर सम क्या होता है? खत्म होता है। हालांकि एग्जाम में 20 मार्क के लिए सम आएगा, एकदम ही सिंपल है, आप इसको इजीली कर सकते हो अगर आप में करने आएगा। हालांकि मैं इसके नीचे आपको और 2 सम प्रैक्टिस के लिए दूंगा, देखना अगर नहीं आएगा तो भी मैं आपको करा दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।